बचपन से लेकर आज तक जब भी इस शहर का नाम सुना नागपुर तो जहन में एक ही बात आती थी। अपने मजे के ओरिजिन की वजह से नागपुर को सिटी ऑफ ओरिजिन और RSS की बुनियाद भी इसी शहर में रखी गई थी। यहाँ पर एक बहुत मशहूर चाय वाला है, डोली चाय वाला। वैसे चाय वाले के बारे में कुछ कहते हुए थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि कोई पता नहीं कि इंडिया का आज का कोई चाय वाला कल को क्या से क्या बन जाए। सच तो ये कि मैं नागपुर में नाक ढूंढता ही रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाते हैं ड्रोन व्यू पे, नज़ारा ही बना के रख देते हैं, कमाल करते हैं। नागपुर ऑरेंज सिटी, डबल डेकर ब्रिज, डबल डेकर बसों के बाद डबल डेकर ब्रिज, राम झूला, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा शहर, 4.6 मिलियन पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा है। इंपीरियल होटल, क्या बात है। महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी है। क्यों विंटर में मुंबई को क्या हो जाता है भाई, जो नागपुर आना पड़ता है सब कुछ उठा के। ओह ज़बरदस्त। सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट आफ्टर मुंबई इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अच्छा खासा इनका लिटरेसी रेट है। HCL, ये इंडिया की IT कंपनी, शिव नादर की है शायद। बड़ी प्यारी इमारत बनाई है, इकोनॉमिक जोन है। अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, अच्छा जी, क्या बात है यार। नागपुर भी ज़बरदस्त है। वर्ल्ड लार्जेस्ट होलो बुddhist, ये बुद्धा का मुजस्समा सबसे बड़ा है। WHC रोड, धोल ताशा, ये कोई इवेंट होगा। ये तो पक्का कोई सरकारी बिल्डिंग है, वो तिरंगा में दिखाई दे रहा है। आई लव माई नागपुर। नाम इसका सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, नागपुर, सिटीज़ ऑफ ऑरेंज, ग्रीनेस्ट सिटी है इंडिया का, ज़बरदस्त। रोड नेटवर्क के ज़रिए पूरे मुल्क से मिला हुआ है। ज़ाहिर बात है वो बीच में करके है, वो कौन सा कोई हटना शहर है। ये कोई चर्च है, ये दरगाह है कोई, ज़बरदस्त। विधान भवन, ये सूबाई असम्बली तो नहीं है, स्टेट असम्बली रियासत की। RBI स्क्वायर, क्रिकेट ग्राउंड है ये। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लॉ कॉलेज, ये लेक है कोई, फूटला लेक। ब्रिज शानदार है, लेकिन वीडियो बहुत थोड़ी थी। अभी तो नागपुर पूरा फिरा भी नहीं। नागपुर में मैं नाग तो दिखाई दिया नहीं अभी तक। बचपन से लेकर आज तक जब भी इस शहर का नाम सुना नागपुर तो जहन में एक ही बात आती थी कि वहाँ कोई बहुत बड़ा नाग रहता होगा, जिससे हज़ारों वाक़यात मंसूब होंगे और लोगों के दिलों में दिमागों में एक कहानी होती होगी। लेकिन सारा सस्पेंस उस वक्त टूट गया जब पता चला कि नागपुर का नाम नाग नदी के नाम पर नागपुर है। 18वीं सेंचुरी के स्टार्ट में 1702 में देवगढ़ के बादशाह बख्त बुलंद शाह ने शहर को आबाद किया था। आज तकरीबन 3 मिलियन से भी ज़्यादा आबादी के साथ ये इंडिया का 13वां बड़ा शहर है, जबकि महाराष्ट्र रियासत का ये तीसरा बड़ा शहर है मुंबई और पुणे के बाद। इसके साथ साथ इस शहर का लिटरेसी रेट बहुत ज़बरदस्त है और मुंबई के बाद इस शहर का लिटरेसी रेट अपनी पूरी स्टेट में जो तकरीबन 88% बनता है। अपने मज़े के ओरिजिन की वजह से नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज भी कहा जाता है। पाकिस्तान का शहर सरगोदा भी बिल्कुल इस लिहाज से सेम है और उससे भी सिटी ऑफ ऑरेंज कहा जाता है, जबकि नागपुर को सिटी ऑफ टाइगर्स कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में किसी शहर को टाइगर्स नहीं कहा जाता, ना ही टाइगर्स का शहर कहा जाता है। इसके साथ साथ बताया गया कि यहाँ पर टाइगर्स की अच्छी खासी तादाद रहती है। इंडिया का सबसे पुराना जो फायर सर्विस कॉलेज है वो भी यहाँ पर वाक़ है। इसके साथ साथ इंडिया की जो पहली टेक्सटाइल मिल है टाटा ग्रुप ने इसी शहर में लगाई थी और RSS की बुनियाद भी इसी शहर में रखी गई थी। यहाँ पर एक बहुत मशहूर चाय वाला है, डोली चाय वाला।
वैसे चाय वाले के बारे में कुछ कहते हुए थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि कोई पता नहीं कि इंडिया का आज का कोई चाय वाला कल को क्या से क्या बन जाए। मार्च 2019 में शहर में मेट्रो चली थी। इसके साथ साथ इस शहर में 4 क्रॉसिंग पॉइंट है, रेलवे क्रॉसिंग जिसे डायमंड क्रॉसिंग भी कहा जाता है। वो भी बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। सच तो ये कि मैं नागपुर में नाक ढूंढता ही रह गया। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।